अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ का 14वां मंडल सम्मेलन हुआ संपन्न। आपको बताते चलें कि आज वाराणसी के भेलूपुर क्षेत्र स्थित LIC परिसर में अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ वाराणसी मंडल का 14वां मंडलीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के राष्ट्रीय महासचिव भाई अशोक कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया और सम्मेलन में OBC वर्ग से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श एवं नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। इस कार्यक्रम में वाराणसी मंडल के भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र स्थित शाखाओं के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे। क्या बता रहे? मैं अशोक कुमार, अखिल भारतीय महामंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ मुंबई से यहाँ आया हूँ। सर, आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज अभी यहाँ पर वाराणसी मंडल का 14वां वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है। क्या उद्देश्य है? हमारे कल्याण संघ का सबसे पहला और सबसे प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो जो संवैधानिक प्रदत्त और अधिकार जो कटी हो रहे हैं उसकी रक्षा के लिए हमको संघर्ष कर और जो सुने प्रदत्त है उनको बचाना है और आगे जो और मिलनी उनको संघर्ष करके लाना। प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन के लिए हम लोग शुरू से ही विरोध में रहे। हमारी संस्था या हमारा कर्मचारी कल्याण संघ कभी भी इस बात के लिए हामी नहीं भरता है कि कोई भी सरकारी संस्था प्राप्त कोई उपक्रम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कोई भी प्राइवेट हो या वो निजी हाथों में जाए, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। और अगर सरकार की मंशा है तो हम उसका प्रतिरोध करते हैं। इसका सबसे बड़ा हम अभी उदाहरण ताज़ा ये दे रहे हैं कि अभी देख लीजिए हमारा LIC HFL जिसके अध्यक्ष हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं श्री MR कुमार, और उनमें हमारा सबसे बड़ा शेयर है। उनके आवेदन की आज अंतिम तिथि 28 तारीख, लेकिन उसमें हमको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, न SC ST को न OBC। क्या मांग करते हैं आप? हमारी सबसे पहली मांग ये है कि 297 जो पोस्ट वेक्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लागू किया है उसके आधार पर शॉर्टफॉल वैकेंसी का कैलकुलेशन ये सरकार के अंतर्गत हमारी नहीं आती है, लेकिन केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी हमारी सरकारी नौकरियां हैं उसमें 2/7/1997 से पोस्ट वेक्टर RK सब्बरवाल वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट जजमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का खुला मखौल उड़ रहा है पूरे भारतवर्ष में। कहीं भी 2/7/97 के डेट में आज तक किसी भी कैडर में कैलकुलेशन नहीं हुआ, जिसके आधार पर हमारे हजारों की रिक्तियां हर एक वर्ग में बन रही। तो हमारा सबसे पहले डिमांड ये है कि ये जो है 2/7/97 के हिसाब से शॉर्टफॉल वैकेंसी का कैलकुलेशन हो और हमारे लोगों को विशेष भर्ती के अंतर्गत भरा। जी, अपना परिचय बता दें। मैं MP गुप्ता। सर, आज किस तरह अध्यक्ष कार्यक्रम किया जा रहा है? क्या उद्देश्य है? आज का कार्यक्रम ये है कि 14वां मंडलीय अधिवेशन हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि जिस तरीके से सरकारें 27% के रिजर्वेशन के विरोध में या 27% रिजर्वेशन के ठीक विपरीत कार्य कर रही हैं, हमारा प्रतिनिधित्व 27% का कहीं भी नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं ताकि भारत सरकार, राज्य सरकार हमारी बातों को सुन सके। इतना ही नहीं, जहां पर अनरिजर्व सीट का वैकेंसी होती है उसमें भी एक फाउंडेशन डाल दी जा रही है कि नहीं, रिजर्व सीट वाले लोग जनरल सीट में या अनरिजर्व सीट में नहीं आ पाएंगे। ये सीधे संवैधानिक परिस्थितियों का, संवैधानिक विधियों का, संवैधानिक अनुच्छेदों का उल्लंघन, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। क्या मांग करते हैं गुप्ता जी आप? हम मांग करते हैं भारत सरकार से और राज्य सरकार दोनों लोगों से मांग करते हैं कि PSUs में और केंद्रीय और राज्य स्तर की सेवाओं में जो आरक्षण की विधिक प्रक्रिया है, जो
2 अगस्त 93 से लागू की गई उसे पूर्ण रूप से लागू किया जाए और सभी जहां कहीं भी वैकेंसी शॉर्टफॉल में है या बैकलॉग में है उसे सैंक्शन पोस्ट के आधार पर यथाशीघ्र भरे जाए और PSUs या जितने भी अन्य सरकारी उपक्रम हैं उनको जो बेचने के कार्य किए जा रहे हैं ये तुरंत बंद किए